नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं मांगलिक दोष में कि अगर कोई जातक या जातिका अर्थात या लड़का या कोई लड़की मांगलिक है और उसके लिए कोई साधारण अर्थात जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बन रहा है, उसके लिए हम वो चयन कर सकते हैं नहीं। अर्थात किसी मांगलिक लड़के का या लड़की का विवाह किसी साधारण कुंडली वाले व्यक्ति या जातक या जातिका के साथ में विवाह हो सकता है या नहीं। तो आज इस विषय के ऊपर एक छोटी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं ये हो सकता है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि मांगलिक दोष अगर किसी जातक या जातिका अर्थात किसी कन्या या व्यक्ति या किसी लड़के की कुंडली में अगर बनता है तो उसे सर्वप्रथम तो मांगलिक लड़का या लड़की ही देखना चाहिए। अगर किसी वर की अर्थात किसी लड़के की कुंडली है तो उसे मांगलिक लड़की ही विवाह के लिए योग्य रहेगी। परंतु फिर भी कई बार देखा जाता है कि वर की कुंडली के अंदर अर्थात किसी लड़के की कुंडली है और उसमें मांगलिक दोष बना हुआ है और कन्या जो है वो साधारण है और घर वालों की रजामंदी भी हो गई है और सारी चीज़ें उन्होंने तय कर ली हैं, परंतु फिर बाद में पता चलता है कि वर तो मांगलिक है और कन्या जो है वो साधारण रूप से है। तो इस विषय में बात करते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है उसकी कुंडली के अंदर। तो प्रथम जो हमारा आग्रह है वो तो यही रहेगा कि सर्वप्रथम अगर मांगलिक है तो कन्या भी मांगलिक हो, अगर कन्या मांगलिक है तो वर भी मांगलिक हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है कि एक जातक जो है वो साधारण है और एक मांगलिक है, तो उसमें कंडीशन क्या क्या होती हैं, क्या क्या हमको सावधानी रखनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक लड़के की कुंडली है, वर की कुंडली है, ठीक है, और मंगल यहीं पे विराजमान है। तो यहाँ पे मंगल इस कुंडली को मांगलिक कर रहे हैं अर्थात मांगलिक दोष बन रहा है। परंतु अगर गुरु इस मंगल को देखे तो यहाँ पर ये मांगलिक दोष बहुत ही न के बराबर रह जाता है। मान के चलें गुरु यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि यहाँ से और यहाँ से नवम दृष्टि बनती है। तो जैसे ही आप गुरु की बात करते हैं तो गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत वर्षा बरसाने वाली होती हैं, तो वो मांगलिक दोष को कहीं ना कहीं बहुत ही कम कर देंगी। तो इसलिए गुरु अगर मंगल को देखे, ये तो मैंने लगन में बनाया है, मान लीजिए यहाँ पर मंगल है या यहाँ मंगल है और गुरु बैठे हों यहाँ से यहाँ पर, तो सीधा मंगल के ऊपर दृष्टिपात करेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि गुरु से दृष्ट होना मंगल का अनिवार्य है कुंडली के अंदर, ठीक है। चलिए, ये तो प्रथम कंडीशन हो गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरा जो है, अगर लगन के अंदर 1 या 8 नंबर की राशि बनती है, ठीक है, और मंगल यहीं पे विराजमान है, अर्थात
इन सभी स्थानों पर मंगल मांगलिक कर देते हैं जातक की कुंडली या जातिका कुंडली को। परंतु अगर वो 1 या 8 नंबर की राशि बन रही है, अर्थात मेष या वृश्चिक राशि बन रही है और मंगल उसमें विराजमान है, तो आप उस जातक या जातिका का विवाह जो है वो आप साधारण लड़के के साथ या लड़की के साथ में, जिसके भी है विपरीत लिंग के साथ में, आप विवाह कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। तो अगर लड़के की कुंडली में मंगल यहाँ पर है, या लड़की की, मान लीजिए लड़की की कुंडली में मंगल यहाँ पर है और लड़की की जो कुंडली बनेगी, दूसरी कुंडली जो बनेगी, ये मान के चलें ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम वर की कुंडली और ये कन्या की कुंडली। अब मान के चलें कि वर की कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव के अंदर उपस्थित है, तो यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, अर्थात सूर्य, शनि, राहु, केतु या स्वयं मंगल, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये विवाह योग्य है, मेलापक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब बात करते हैं, देखते हैं कि लगन के अंदर जो राशि बन रही है वो राशि ही दूसरे जातक, अर्थात वर की कुंडली है तो कन्या की कुंडली के अंदर उसकी मित्रता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जैसे मान लें कि 4 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। और मान लीजिए इनकी दोनों में से किसी भी एक कुंडली के अंदर मांगलिक दोष बन रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष बना रहा है तो, और इसमें नहीं बना रहा है, यहाँ पे मंगल है, ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर हम अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि राशिस मैत्री अर्थात लगन मैत्री हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फिर से चलते हैं। अब कि लगन के अंदर या फिर किसी भी भाव के अंदर जहाँ से मांगलिक दोष बनता है, जैसे मान ले द्वादश स्थान में मंगल है, तो दूसरी कुंडली के अंदर यहाँ पर मंगल न होकर के और कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या फिर स्वयं मंगल भी बैठे हों, तो मंगल बैठे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु अगर मंगल न हो तो राहु, केतु, शनि या सूर्य, कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ पर अगर बैठा है तो ये मांगलिक दोष नहीं होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर भी हम कह सकते हैं कि वर और कन्या का विवाह ठीक रहेगा। और अंतिम जो पॉइंट है उसके अंदर ये बात मैं अवश्य कहूँगा कि अगर एक साधारण कुंडली है और एक मांगलिक कुंडली है तो उसके अंदर विवाह मिलापक जो गुण मिलाते हैं आप लोग, तो उसमें कम से कम 22 गुण अवश्य मिले, कम से कम 22 गुण अवश्य मिले, अधिक हो सकते हैं कम न हो, तो वो मेलापक ठीक रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन आगे चल कर के सुखमय रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।